हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके। अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो डेफिनेटली आज यूनिवर्स आपको मदद करना चाह रही है और मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लाई हूँ जो कि मुझे पता है कि काफ़ी लोगों को हेल्पफुल होने वाला है। सो अगर आप मेरी वीडियो में आए हैं सो भगवान का ये इशारा है कि भगवान आपसे प्यार करते हैं और वो आपकी मदद करना चाह रहे हैं। सो मेरा नाम है श्वेता, मैं पिक एंजेलिक रीडर, ये मेरा सेकंड चैनल है जहाँ पर मैं आपके लिए डिटेल्ड वीडियोस लाती हूँ, आपकी लाइफ के कई सवालों के जवाब। फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप, करियर या कोई भी सिचुएशन जिसमें आपको क्लैरिटी चाहिए, आप भगवान से साइंस चाहते हैं कि आपको उसमें आगे क्या होगा, हमें क्या करना है, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है उसका सल्यूशन कब तक मिलेगा, आपकी लाइफ में खुशियाँ कब आएंगी। ऐसे कई सवाल हर इंसान को अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप को लेकर है, काम को लेकर है। सो यहाँ पर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। इससे पहले मैं कहना चाहूँगी जो मेरा फर्स्ट चैनल है एंजेलिक रीडर का, वहाँ पर मैं डेली लाइफ सेशंस करती हूँ जहाँ पर मैं आपकी लाइफ के सवालों के जवाब एवरीडे एनर्जी अपडेट के हिसाब से देती हूँ। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मेंशन्ड है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपको आज ये टॉपिक बताएगा कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो रिलेशनशिप है, काम है, पढ़ाई है, कुछ भी है, अगर आप किसी चीज़ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या फिर सिंपली प्रॉब्लम भी नहीं, कोई सिचुएशन आप समझ नहीं पा रहे हो कि इसमें आपको क्या करना है, कोई भी सिचुएशन में आप स्ट्रगल कर रहे हो और आपको क्लैरिटी चाहिए कि इसमें मुझे करना क्या है, so this is going to guide you. So basically the topic of today's session is divine guidance regarding any situation you are struggling with or simply you want to get some guidance regarding doing or taking some action regarding some specific situationship. कोई भी सिचुएशन जिसमें आपको गाइडेंस चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए कि इस सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करूं, ठीक है। सो कुछ इशारा मिलेगा जिसको आपको अपनी सिचुएशन के साथ कनेक्ट करना है और समझना है कि यूनिवर्स आपको क्या इशारा दे रही है, ठीक है। शुरू करते हैं। फटाफट से आपने लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर लेना है, सब्सक्राइब बटन प्रेस कर ले ताकि आपको मेरी और वीडियोस आती रहें। इससे पहले भी मैं काफ़ी वीडियोस बना चुकी हूँ और आगे भी मैं लाती रहूँगी। सो यू कैन जस्ट प्रेस द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू स्टे नोटिफाइड अबाउट माई अपकमिंग वीडियोज़ और सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो है आपको नोटिफिकेशन आ जाए। चलो अब मैं आपको कुछ कार्ड्स दिखाऊंगी, आपको जो कार्ड अट्रैक्ट करता है आपने वो पिक कर लेना है। कार्ड अपने दिमाग से बिल्कुल नहीं चुनना, ये पहली शर्त है कि जैसे थोड़ा आंख बंद करके आपने भगवान का ध्यान करना है, जो भी सिचुएशन आपके माइंड में है उसका थोड़ा ध्यान करना है, आंखें बंद करके थोड़ा मेडिटेट करके फिर आंख खोलते ही जिस कार्ड पे नज़र जाए, जो एक नज़र में अट्रैक्ट करे, बस बिना कुछ सोचे उसको पकड़ लेना है क्योंकि वहीं आपकी एनर्जीज मैच करेगी और आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। अगर बाय चांस आपको लगे कि आपने वो कार्ड चुना जहाँ पर आपकी एनर्जीज नहीं मैच कर रही है, कि आपको लगे नहीं ये मेरी सिचुएशन नहीं है, इसका मतलब आपने कार्ड इंट्यूटिवली नहीं पिक किया, फिर उस केस में आप दूसरा कार्ड चेक कर सकते हैं जहाँ आपको लगे कि आपकी सिचुएशन मैच कर रही है, जहाँ आपकी सिचुएशन एनर्जीज मैच कर रही है, वहीं आपको करेक्ट गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। और इस गाइडेंस को फॉलो करके अगर आपको हेल्प मिलती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई विल बी showing you the cards shortly and make sure choose the card intuitively. Take couple of moments to meditate, sit back, relax, think of the situation you have on your mind regarding which you need the guidance, and then open your eyes and right away select the card which is just intuitively calling you. All right, just at one side you feel drawn to that card, so you don't have to think, don't use your judgments. All right, and you have to select the card just in case you think your energies are not matching, then you are feel free to choose another card that might resonate with your energies or situation you're considering, right? So let's get started. I wish you all the best and I love you. So we have card number 1, new life. Okay, all right, I will show you again, थोड़ा blur हो रहा है। न्यू लाइफ, ओके, आई होप आप कार्ड देख पा रहे हैं। न्यू लाइफ, दिस इज कार्ड नंबर 1। ऑलराइट, कनेक्ट विद द एनर्जीज ऑफ कार्ड्स और जहाँ आपकी एनर्जीज कनेक्ट करें वो पिक कर लें। कार्ड नंबर 2,
ओके, जिस कार्ड की तरफ आपकी एनर्जीज कनेक्ट होती हैं वही पिक करना। सो wherever you feel your energies, you are able to connect with the cards, choose that card. Card number 3. Done? All right. So I will be showing you these 3 cards all together. Okay. I hope you are ready for this now. All right. ओके, कार्ड नंबर 1 जो कि बोलता है न्यू लाइफ। सो दिस इज़ टॉकिंग अबाउट सम न्यू बिगिनिंग इन सम वे। न्यू लाइफ इज़ अ मैसेज फॉर यू। शायद यहाँ पर आप कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं, या करने वाले हैं, या तो आप सोच रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए नया बच्चा हो सकता है, न्यू बॉर्न बेबी को लेके हो सकता है, न्यू करियर, न्यू कोई स्टडी को लेकर हो, न्यू एडमिशन या न्यू लव रिलेशनशिप, कुछ भी नया, नया काम, नया घर, कुछ भी, कोई नया रिश्ता। Alright, so this is basically talking about new life in some shape or form, some new beginning in some way. This can be something you are pursuing or you want to pursue. Number 39 can be important for you. 9 and 3 comes out to be 12, and again 1 and 2 comes out to be 3. So these can be important numbers for you. 39, 12 या 3 आपके लिए important number हो सकता है, और दिसंबर का महीना या मार्च का महीना आपके लिए important हो सकता है। Alright, so अब देखते हैं, हो सकता है कुछ लोग इसको लेकर ऑलरेडी एक्साइटेड है। ऑलराइट, आप बहुत इसको लेकर पैशनेट है, एक्साइटेड है, एंड या फिर आप होने वाले हैं, आप बहुत खुश होने वाले हैं, कुछ ऐसा। ऑलराइट, सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। जिसने भी ये कार्ड चुना है, गॉड ब्लेस यू। ओके, तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी कार्ड्स पुल कर लिया है जस्ट टू सेव द टाइमिंग। अब एक एक करके हम बात करेंगे। आपको सिर्फ अपनी सिचुएशन के साथ कनेक्ट करना है कि ये जो भी मैसेजेस आपको आ रहे हैं, आपको कैसे आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं। आराम से बैठ के सुनना और इसको समझने की कोशिश करना, और आई एम श्योर आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा, और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स विद द मैसेजेस आई विल बी रिवीलिंग टू यू, एंड take a couple of moment and just try to breathe in and try to understand how this is connecting with your situation, and what is the gesture of God. All right, so the first message we have is show the world the real you, which is talking about showing the world, revealing the world something real. Okay, this is talking about the reality, okay, the real picture in some form. Okay, and whatever you want to express, you want to show, you want to reveal, be real, be authentic. Okay, it should be absolutely transparent is a message. Something related to Aquarius season can be important, which is between 20 January and 20 February. All right, that can be important time frame for you. Other than that, Aquarius can be an important zodiac sign of someone. सो बेसिकली गाइडेंस है कुछ रियल शो करना, ठीक है, कुछ रियलिटी शो करना, सच बोलना, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ नहीं, जो रियल है, जो रियलिटी है वो शो करना किसी को, जो भी आप दिखाना चाह रहे हो, ठीक है, बिल्कुल रियल फीलिंग्स। अगर लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आपको अपने मन की बात किसी को कहनी है, अपनी दिल की बात किसी के आगे रखनी है, पूरी रियल फीलिंग्स खोल कर किसी के सामने रखना। ओके, टू ओपन अप योर रियल फीलिंग्स। ओके, कुछ रियल शो करना, ओके, जिसको भी आपको शो करना है, या फिर रियलिटी को अगर आपको लेट्स सपोज कोई चेकअप कराना है, फॉर एग्जांपल कोई हेल्थ इशू है, तो कुछ रियलिटी देखने के लिए पूरा हर चीज़ का पूरा क्लियर पिक्चर होना। सो ट्रांसपेरेंसी, रियलिटी, रियल पिक्चर इज़ अ मेन मैसेज, चाहे आपको देखना है या दिखाना है। ऑलराइट, यहाँ पर कुछ क्लोजर की एनर्जी आ रही है। ऑलराइट, किसी चीज़ को क्लोज करना, क्लोजर देना, या कुछ पूरी तरह से जैसे हम फुल पिक्चर देखते हैं ना, समथिंग फुली, कुछ ऐसी एनर्जी भी सेंस हो रही है। फुल मून आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर एक और मैसेज आ रहा है, अगर आप गुस्से में हो, काम डाउन, अपनी इमोशंस को काम डाउन रखना, कोई स्ट्रेस है तो पानी खुला पियो, शावर ज़रूर लो, स्टे हाइड्रेटेड। ओके,
और ऐसा मैसेज है। ऑलराइट, अगर आप अपनी सारी चीज़ किसी के आगे रखते हो रियल, तो एकदम से ओवरफ्लो होने की एनर्जी भी आ रही है, तो वो नहीं करना, ठीक है, कुछ ऐसा। या फुल मून आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ऑलराइट, मान लो फुल मून पे आपको कुछ रियलिटी सामने आएगी, या आप किसी को, आपको चीज़ें सिर्फ क्लियर हो जाएंगी या आपको करनी है। ओके, दिस इज द मैसेज। नाउ लेट्स सी अनदर कार्ड। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। ये बोलता है कि किसी को रीच आउट कर सकते हो, किसी कंक्लूजन पे आप आ सकते हो, और बेसिकली कंक्लूजन रीच में है। जो भी आप चाह रहे हो कंक्लूजन पे आना, इट इज़ विद इन रीच, वो पास में ही है। ओके, ऐसा मैसेज है। जिस भी कंक्लूजन में आप आना चाह रहे हो वो अप्रोचेबल है, वो पास में ही है, या आपको किसी को अप्रोच करना है। अगेन फुल मून, आप जो भी पूछ रहे हैं यहाँ पर कोई क्लोजर होने वाला है, या आपको कुछ क्लोजर देना है किसी को, और कुछ फुल की एनर्जी है, पूरा फुल करना, कंप्लीट होना, कुछ ऐसा। ऑलराइट, आपके लिए फुल मून बहुत स्ट्रांगली इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें कोई तो आप चैप्टर क्लोजर देने वाले हो, ठीक है। मुझे बहुत स्ट्रांग मैसेज फुल मून का आ रहा है। अभी हम आगे बात करेंगे। मास्टर्स लाइक पेरेंट्स गिव यू बिटर मेडिसिन फॉर योर ओन क्लेंजिंग एंड ग्रोथ। तो अगर आपके अंदर कोई बिटरनेस आ रही है, कोई कड़वाहट है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप कोई दवाई खाते हो, आपको कड़वी लगती है। हम कहते हैं ना, जैसे बच्चा बीमार होता है तो माँ कहती है, बच्चा कहता है मुझे दवाई नहीं खानी, बहुत कड़वी है, मैं नहीं खा सकता, लेकिन खानी पड़ती है, उससे आप ठीक हो जाते हो। उसी तरह से कोई भी कड़वाहट किसी भी रूप में है, वो आपको ठीक करने के लिए ही है, वो एक तरह से आपके लिए मेडिसिन है। उसको निगल लो, स्वॉलो द बिटर ट्रुथ। कभी कभी सच्चाई को हजम करना आना चाहिए, ताकि उसमें आपका भलाई है, ठीक है। सो उससे आपकी ग्रोथ ही होती है, और आपको अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है। इन एनी फॉर्म यू हैव टू ग्रो अप, ठीक है। जहाँ से भी कड़वाहट आ रही है उसको क्लियर करना और ग्रो अप करना, अपने लेसन्स को लर्न करना, और किसी चीज़ को ग्रो करने की एनर्जी है। ऑलराइट, सो यहाँ पर कुछ पेरेंट्स और बच्चे की एनर्जी भी हो सकती है लिटरली। कुछ लोगों के लिए कंसीविंग की एनर्जी हो सकती है, जैसे मैंने कहा न्यू बॉर्न बेबी या कुछ ऐसा, या फिर पेरेंट्स को लेकर कुछ हो सकता है, कोई सिंगल पेरेंट हो सकता है, किसी को न्यू मैरिज करनी हो लेट्स सपोज, या न्यू अपॉर्चुनिटी देनी हो। सो पेरेंट्स बच्चे की एनर्जी भी हो रही है, कुछ पेरेंट्स को लेकर हो सकता है। ऑलराइट, डॉक्टर्स को लेकर कुछ हो सकता है। तो मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आपको या तो किसी को बिटर मेडिसिन देनी है, या कोई आपको बिटरनेस दे रहा है, वो आपके लिए एक मेडिसिन की तरह है, उनके लिए, जिसके लिए भी, बट ये ग्रोथ ही लाएगा। ओके, आपको इसके लिए ग्रोथ पे फोकस करना है। ऑलराइट, और कुछ क्लेंजिंग करनी है, कुछ क्लियर आउट करना है, कुछ साफ करना है, मन साफ करना है। मन में कड़वाहट है तो कुछ सफाई की एनर्जी है, कुछ साफ कर लेना, क्लियर कर लेना। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव इज satisfaction. You let the energy of love guide you to self-approval so that others no longer define who you are. So पहली बात तो आ रही है कि आपके अंदर एक लविंग एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। अपने अंदर की एनर्जी चेंज करो। अगर आपके अंदर बिटर एनर्जी है किसी चीज़ को लेकर, और उसको लविंग एनर्जी में कन्वर्ट करो। पहले अपने अंदर प्यार लाओ। अगर आपके अंदर प्यार ही नहीं है, आप किसी को प्यार क्या दोगे, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल एक आप फ्रूट वाले के पास जाते हो, एक फ्रूट बेच रहा है इंसान, आप उससे क्या बोलोगे कि भैया मुझे सब्जी दे दो, लहसुन दे दो। वो कहेगा मेरे पास लहसुन तो नहीं है, मेरे पास तो फ्रूट्स हैं, एप्पल है, बनाना है, मैंगो है, लहसुन तो नहीं है। तो फ्रूट वाले के पास फ्रूट है तो वो आपको फ्रूट ही देगा ना, वो आपको लहसुन प्याज कहाँ से दे देगा। इसी तरह से अगर आपके अंदर कड़वाहट है तो आप किसी को कड़वाहट ही तो दोगे। अगर आपके अंदर प्यार होगा तो आप किसी को प्यार दोगे। अगर किसी ने आपको प्यार दिया है लेकिन आपने उसको कड़वाहट दी है, तो प्यार के बदले में प्यार दो, अपनी कड़वाहट मत दो। तो पहले उसके प्यार को लेकर अपने अंदर प्यार की एनर्जी लाओ और उसको वही प्यार दो जो उसने आपको दिया है। और अगर आपने किसी को प्यार दिया है लेकिन उसने आपको कड़वाहट दिया है, क्योंकि वो किसी तकलीफ़ में होगा या तो उसके अंदर कड़वाहट ही है जो उसने वो आपको, अगर आप फॉर एग्जांपल किसी के इंसान के अंदर प्यार ही नहीं है,
कड़वा इंसान है, कड़वा बोलता है, उसके अंदर प्यार ही नहीं है, और आपने उसको बहुत प्यार दिया, तो वो आपको कैसे प्यार देगा जब उसके अंदर लविंग एनर्जी नहीं है, उसके अंदर कड़वाहट ही है। तो आप उसको कितना भी प्यार दे दो, उसके अंदर कड़वाहट है तो वो कड़वाहट ही देगा, है ना। सो आपको लेकिन उसकी कड़वाहट नहीं लेनी, आपको अपनी एनर्जी, लविंग एनर्जी में रहना है। और अगर किसी ने आपको अपनी लविंग एनर्जी दी है तो डेफिनेटली आपको वो लविंग एनर्जी को अडॉप्ट करना है। तो आपको किसी की बैड एनर्जी नहीं लेनी, किसी की अच्छी एनर्जी लेनी है, और अपनी बैड एनर्जी नहीं देनी, अपनी अच्छी एनर्जी देनी है, लेनी नहीं है किसी की। सो इन ऑल लविंग एनर्जी या तो लो या दो। आपकी अगर एनर्जी नहीं अच्छी है तो कहीं से अच्छी एनर्जी मिल रही है, उसको अडॉप्ट करो, और अगर उसको वही एनर्जी बैक दो। और अगर आपने बहुत लविंग एनर्जी दी है लेकिन सामने वाला नहीं दे रहा है तो आप अपनी एनर्जीज़ को प्रिजर्व करो, लेकिन किसी की एनर्जी मत लो, बैड एनर्जी मत लो, ठीक है। प्यार में शक्ति होती है। सैटिस्फैक्शन मैसेज है कि जिस चीज़ में आप सैटिस्फाइड हो, ठीक है, जहाँ पर आप प्यार की एनर्जी में हो वहाँ पर सैटिस्फाइड रहो, और जिसने आपको सेटिस्फाई किया है प्यार से उसको भी सेटिस्फाई करो, उसको भी सिक्योर फील कराओ। और अगर आप ऑलरेडी लाइफ में सेटिस्फाइड हो, आपकी लाइफ में लव है, और फिर भी आप सेल्फ डाउट में हो, तो पहले किसी की परमिशन लेट्स सपोज आपको लेनी है तो पहले खुद का अप्रूवल होना चाहिए, खुद को अप्रूवल, खुद को परमिशन देनी है, आपका सेल्फ अप्रूवल, ठीक है। पहले आप अप्रूवल दो कि क्या आप सेटिस्फाइड हो, क्या आप इस चीज़ को परमिशन देते हो, ठीक है। आप दूसरों की एनर्जी को छोड़ो, पहले अपना देखो। सो लेट द एनर्जी ऑफ लव गाइड यू टू सेल्फ अप्रूवल सो दैट अदर्स नो लॉन्गर डिफाइन यू, ताकि कोई आपको जज ना करे, कोई आपकी डेफिनेशन ना ले कि आप कैसे हो। आपको पता है आप कैसे हो, आप कहाँ गलत हो, आप कहाँ सही हो, हर इंसान को पता होता है, राइट। सो सामने वाला आपकी डेफिनेशन क्या दे रहा है वो नहीं, आप क्या डिफाइन कर रहे हो, आप कौन हो, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नोबडी कैन जज यू अंटिल यू आर अवेयर व्हाट यू आर डूइंग। यू शुड नो योर पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। इट इज़ नॉट द पॉइंट दैट हु इज सेइंग व्हाट, इट इज़ व्हाट your inner soul is telling you where you are wrong and where you are right, and you need to do the right thing. If someone has been satisfying you with their loving energy, it is your duty to satisfy them with that love, okay. And if you have been loving someone but they didn't love you back, you are not satisfied, then you know what to do, okay. So yeah, that's an energy. सेटिस्फैक्शन में मैसेज है कि प्यार की एनर्जी में रहो, और जिसमें भी हो उसमें सेटिस्फाइड रहो, और अगर किसी ने आपको प्यार दिया है, उसमें सेटिस्फैक्शन दी है, तो उसको बदले में भी सेटिस्फाई करो, उसको भी वो प्यार दो। और अगर आपने किसी को बहुत प्यार दिया लेकिन आपने उसको पूरा सेटिस्फाई किया, उसने आपको नहीं किया, तो आपको जो अपनी लविंग एनर्जी है, अपना वर्थ जानते हुए आप उसमें सेटिस्फाइड रहो जिसमें आपको खुशी मिलती है, ओके। सो कुछ ऐसा, ऑलराइट। सो दीज आर द मैसेजेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको लगे आपको इसमें कोई हेल्प मिली है, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। सो फार दीज मैसेजेस, इफ़ यू थिंक दैट हैज़ हेल्प्ड यू समहाउ, some gesture universe has given you through this video, so that you can it becomes easy for you to go through some solution. I would be really happy to serve you, help you, but this is a very quick energy, quick solution. And if you still want a deeper clarity regarding your situation, you can contact me on Instagram. You can directly message me there for buying your personal sessions to go for more deeper clarity regarding your situations. All right, but this is what I have for you right now. I hope you like this video. Make sure to hit the like button and share your feedbacks in the comment section, and I will share more videos like this in the upcoming period of time. So stay notified and stay updated. So अगर ये वीडियो पसंद आई, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप बताएं आपको कितनी हेल्प मिली, कितनी आपके साथ रेजोनेट की, और अगर आपको और क्लियर, आई होप, मेरी उम्मीद है, मेरा विश्वास है आपको इससे ज़रूर कोई ना कोई इशारा मिलेगा कुदरत की तरफ से, आपको ज़रूर कोई ना कोई मदद मिलेगी, कुछ ना कुछ तो आपको मदद ज़रूर मिलेगी, मेरा विश्वास है। और कहीं ना कहीं बाकी अपनी इंट्यूशन तो हर इंसान की होती है,
बाकी अपनी सिक्स सेंस होती है, हम समझ ही जाते हैं ये कैसे मुझे इशारा मिल रहा है, हाँ मुझे कुछ आइडिया हो गया मैं क्या कर सकता हूँ। तो कुछ ना कुछ ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको क्या फ़ायदा मिला, कैसी लगी और कितनी रेजोनेट की। और अगर आपको लग रही है आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है तो आपको योर कार्ड चेक कर सकते हैं, जस्ट इन केस यू फील इट्स नॉट रेजोनेटिंग। और डिटेल क्लैरिटी अगर चाहिए कि आपको लग रहा है अभी अच्छे से नहीं समझ आया, क्योंकि कुछ लोगों की इंट्यूशन नहीं स्ट्रांग होती, तो कुछ लोग नहीं अच्छे से समझ पाते हैं, तो लेकिन कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली ये मेरी क्विक एनर्जी अपडेट है। लेकिन अगर कुछ ना कुछ मदद मिली, आई एम वेरी हैप्पी। और अगर और डिटेल में किसी को क्लियर करना है तो उसके लिए आप मुझे पर्सनल सेशन लेने के लिए इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गॉड ब्लेस यू। और इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं डेली रील्स डालती रहती हूँ। सो टिल देन गॉड ब्लेस यू। जय माता दी। गॉड ब्लेस ऑल। लव यू ऑल। हेलो जी, कार्ड नंबर 2 जिन्होंने चुना है, सो ये फेट्स का कार्ड। देखते हैं आपकी क्या रीडिंग है। सबसे पहले आपके लिए 17 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, नंबर 8 इम्पोर्टेंट हो सकता है, अगस्त का महीना इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप शायद कुछ पब्लिक फिगर हो या आप कोई पॉपुलर पर्सनालिटी हो, यूट्यूबर हो सकते हो, सोशल मीडिया पे हो सकते हो, या फिर ऐसा है आप स्पिरिचुअलिटी को लेकर हो सकते हो। मुझे यहाँ पर एंजल की वाइब्स आ रही है, आपको एंजल नंबर्स दिखते हो, एंजेलिक साइंस मिलते हो, बड़ी एंजेलिक वाइब्स हैं, प्योर वाइब्स हैं और स्टार्स की एनर्जी है। शायद आप अपनी किस्मत का पूछ रहे हो कि मेरी किस्मत कब अच्छी होगी, मेरी किस्मत मेरा साथ कब देगी, मेरे स्टार्स मेरे फेवर में कब आएंगे, मैं कब पॉपुलर होऊंगा, मेरी वीडियो कब वायरल होगी, या मेरी ये पर्टिकुलर विश कब पूरी होगी, मेरी डेस्टिनी मेरे फेवर में कब आएगी, ये इंसान मेरी किस्मत में कब आएगा। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं डेस्टिनी, फेट को लेकर आप पूछना चाह रहे हैं। ओके, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ विश कर रहे हैं मनी मन में, सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली आप मनी मन में इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, स्माइल कर रहे हो। कुछ स्पिरिचुअलिटी, एंजेलिक वाइब्स हैं। ओके, यहाँ पर किसी के कर्ली हेयर हो सकते हैं, कुछ अफ्रीकन की एनर्जी भी आ रही है, कुछ डिफरेंट कंट्री, फॉरेनर, या कुछ किसी का डार्क कम्प्लेक्शन हो, कोई अफ्रीकन या ब्लैक अमेरिकन, या कुछ कर्ली बाल हो, कोई पर्टिकुलर लड़की भी हो सकती है, यहाँ पर कोई बेटी, बहन, वाइफ, फ्रेंड, कुछ भी हो सकता है, या फिर ये आप ही हैं, और या ऐसी एनर्जीज हैं। ठीक है, सो जो भी एनर्जीज मुझे आएंगी मैं बोलूँगी, और आपको जो भी रेजोनेट करे लेते जाएं। जस्ट टेक व्हाट मैचेस विद योर सिचुएशन एंड लीव द रेस्ट इन्फॉर्मेशन, बिकॉज दैट माइट बी फॉर सम अदर पर्सन, ऑलराइट, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, सो कीप एन ओपन माइंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, अब मैं जो भी बोलूँगी आपने अपनी सिचुएशन के साथ कनेक्ट करना है और समझना है आपको कुदरत क्या इशारा दे रही है, और आराम से बैठ के समझना है कि आपको कितना समझ आ रहा है। अगर फिर भी आपको लगे कि आपको और डिटेल क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम में कांटेक्ट करके डिटेल रीडिंग भी बाय कर सकते हैं। सो इफ़ यू थिंक that this much is helping you enough, then make sure share your feedbacks in the comment section, let me know. And if you want still more deeper clarity, you can contact me on Instagram for buying your personal session. Rest, I'm trying to give you quick energy update and quick possible guidance to help you out. All right, so just try to connect the dots and find out what is the gesture of God. Try to connect it with your situation. All right, the first message we have is be the light for others, be the hope and light in someone's life. So I feel that those who have chosen this card, you might be spiritual teachers, healers, you might be a star seed, you are a light worker, you are a source of light for others. So whatever your situation is, angels are asking you to be the light for others, be the hope in someone's life. So आप किसी की लाइफ में उम्मीद की किरण है, आप किसी के लिए एक रोशनी का कारण है। सो जिसकी भी लाइफ में अंधेरा है, मुश्किल समय है, उनकी ज़िंदगी में रोशनी करें, उनके लिए एक उम्मीद की किरण बने, उनकी उम्मीदों को पूरा करें। अगर आपने किसी को अच्छी एनर्जी नहीं दी तो उसको पॉजिटिव एनर्जी दो। उसको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी को तकलीफ़ दी है तो उसको हैप्पीनेस दो। ओके, अगर आपने किसी को डार्क एनर्जी में
छोड़ दिया, दुख में छोड़ दिया, आपने उसको क्लैरिटी नहीं दी, तो जाके उसको वो खुशी दो, उसको हील करो, उसको क्लैरिटी दो। ओके। और उसकी किसी ने आपसे उम्मीद रखी लेकिन आपने उसकी पूरी नहीं की, तो आप उसकी उम्मीद पूरी करो। ठीक है। और आप किसी की ज़िंदगी में एक उम्मीद की किरण बन के आए हैं। ऑलराइट। सो किसी को क्लैरिटी देना, किसी को हील करना, ऐसी एनर्जी है। और खुद पर विश्वास रखना। ऑलराइट। सो यू आर गुड इनफ। आप अपने आप पे भरोसा रखें, मैं जैसी हूँ बहुत अच्छी हूँ। सो यू आर गुड इनफ। सबसे पहले आपको खुद पर भरोसा करना है। आप खुद को अच्छी एनर्जीज में रखें, तभी तो आप दूसरों को अच्छी एनर्जीज देंगे। सो आपके लिए फुल मून इम्पॉर्टेंट हो सकता है, वर्गो सीज़न आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जो कि अगस्त और सितंबर के बीच में आता है, 20 अगस्त टू 20 सितंबर। ऑलराइट। सो यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। ऑलराइट। एंड अगर 1% कोई आपको अंडर एस्टिमेट करता है, कुछ ऐसा बोलता है जो आपको अंडर एस्टिमेट फील होता है, आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो आपको किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। अगर आपने किसी को किया है, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। ठीक है। किसी को जज नहीं करना। ऑलराइट। और अगर कोई आपको ऐसी एनर्जी दे रहा है कि आपकी एनर्जी डिम हो जाती है, आपको अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना है, अपनी एनर्जी डिम नहीं करनी। आप खुद ही एक सोर्स ऑफ लाइट हो, आप एक खुद ही किरण हो, तो पहले अपने अंदर की एनर्जी को एनर्जाइज, खुद को एनर्जाइज करो। ठीक है। ऐसा मैसेज आ रहा है। तभी आप खुद रोशनी में होगे, तभी दूसरों को रोशनी देंगे ना। तो पहले अपना ऑरा पॉजिटिव करो। यहाँ पर कुछ मुझे टावर की एनर्जी आ रही है, हो सकता है यहाँ पर कुछ बिल्डिंग, फैक्ट्री, कुछ टावर की एनर्जी हो, कुछ स्पेस की एनर्जी आ रही है, कुछ यूनिवर्सल एनर्जीज हैं, और कुछ लोगों के लिए डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी आ रही है। लेट्स सपोज आपका किसी के साथ कोई ब्रेकअप हुआ हो, या कोई सडन इंटरवेंशन, डिवाइन इंटरवेंशन। मुझे कुछ लिटरली जैसे पैराशूट या कुछ होता है ना, शू, वो जैसे वो क्रैकर होता है ना, दिवाली में चलाते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी है, कुछ फ्लाई की, आई डोंट नो, कुछ ऐसा आया। कुछ शूटिंग स्टार की एनर्जी सेंस हुई, शूट्स की एनर्जी हुई, ऐसा कुछ एनर्जीज मुझे सेंस हो रही है। आई डोंट नो हाउ डज इट रेजोनेट, बट मुझे ये एनर्जी सेंस हो रही है। यहाँ पर कोई वाटर बॉडी को लेकर कुछ हो सकता है, नियर द वाटर बॉडी, सम बिल्डिंग, सम फैक्ट्री, कोई थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स का एरिया हो जहाँ पर कोई ग्रीनरी हो, है ना, कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही हैं। आई डोंट नो ये कैसे, कोई हिली एरिया भी हो सकता है, कुछ लाइट्स को लेकर हो, कोई लिटरली लाइट हाउस को लेकर हो सकता है। सो मुझे ये कुछ एनर्जी सेंस हो रही है, जैसा मैच करे, बट आई होप ये आपको किसी न तरीके से शायद हेल्प करे। आई डोंट नो किसको ये सुनने की ज़रूरत हो। एनीवेज, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मैसेज। Through the power of love, you release any stagnant situation or energy in order to transform your heart space. Okay? So, पहली बात तो अगर आपके दिल में कोई भी, आपका दिल टूटा हुआ है, या आपके दिल में अभी आप इमोशनली हैप्पी नहीं हो, कोई सिचुएशन है जो स्टैग्नेंट है, कुछ चीज़ें जो रुकी हुई हैं, कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रही है, और आप इमोशनली अनहैप्पी हो कि ये जैसी चीज़ें वैसे ही हैं, कुछ आगे ही नहीं बढ़ रहा, तो आप अपने अंदर पहले लविंग एनर्जी लाओ। प्यार में शक्ति है। ठीक है। और उससे आप वो सिचुएशन को ठीक कर सकते हो। ऑलराइट। जो भी चीज़ आपको प्यार से कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है, कुछ छोड़ने की ज़रूरत है, उसको प्यार से छोड़ दो। ओके। एंड आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मर, फिर से मुझे लाइट ट्रांसफॉर्मर की एनर्जी आ रही है। आई डोंट नो ये किसको सुनने की ज़रूरत है। ओके। फिर आप किसी चीज़ में चेंज ला सकते हो, अपने हार्ट स्पेस में, फिर से अपने दिल में किसी चीज़ को लेके चेंज लाना लविंग एनर्जी से। वो चेंज लाओगे तभी कोई चेंज आ सकता है। तो मुझे यहाँ पर कुछ पास्ट को लेकर दिख रहा है। हो सकता है आप किसी पास्ट एनर्जी में अभी भी हो जो आपको अभी भी डाउन कर रही है, तो आप उस एनर्जी से बाहर निकले, आप उस एनर्जी को कन्वर्ट करोगे लविंग एनर्जी में, चेंज लाओगे तभी चेंज आएगा। पहले उसके लिए आपको खुद पर भरोसा करना है।
या अगर आप किसी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, किसी पे भरोसा नहीं कर रहे हो, तो पहले आपको किसी को रिस्पेक्ट देनी होगी, क्लैरिटी लेनी होगी या देनी होगी। पहले तो पॉजिटिव एनर्जीज में आना होगा, लाइट, थ्रोइंग लाइट ऑन द थिंग्स, गेटिंग एनलाइटेंड, गेटिंग अवेकन्ड। यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जी भी आ रही है, जैसे आंखें खुलना। ऑलराइट, सो अनदर मैसेज वी हैव इज बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सो आपको हिम्मत करके खुद से एक पहली मूवमेंट करनी है, बोल्ड बनना है। जो भी सिचुएशन अगर मुश्किल लग रही है, स्ट्रांग बनो, बोल्ड बनो और खुद से एक पहला मूवमेंट करना है, पहले एक स्टेप इनिशिएटिव लेना है। So you have to be bold and strong in the situation, no matter how much challenging you feel it is, but you need to make the first move, okay? You need to take the initiative, all right? So yeah, these are the messages. If you think this has resonated with you and it has helped you somehow, make sure to share your feedbacks in the comment section. Let me know how much it has resonated and helped you, and stay notified about my upcoming videos. And if you still want deeper clarity, you can contact me on Instagram. I'm sure, मेरा विश्वास है ये आपको ज़रूर किसी न किसी तरीके से मदद करेगा, मिलेगी। आप अकेले बैठ के आराम से इस वीडियो को आराम से दोबारा भी सुनना चाहें, सुन सकते हैं। यू कैन री लिसन टू द वीडियो टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। जितना आप इसको आराम से बैठकर सुनेंगे, समझेंगे, अपनी सिचुएशन से कनेक्ट करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है आपको कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिलेगी। और अगर मिलती है, रेजोनेट करती है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर और डीप क्लैरिटी चाहिए तो उसके लिए आप पर्सनली इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान की इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, कुछ लोग नहीं अच्छे से समझ पाते हैं। तो अगर और डिटेल में क्लियर करना है तो उसके लिए पर्सनल सेशन के लिए आप मुझे डेफिनेटली इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं। बट ये मेरी तरफ से एक क्विक एनर्जी की क्विक रीडिंग थी, जो कि आपको कुछ गाइडेंस दे सके, जो कुछ आपको मदद मिल सके। अगर ये वीडियो पसंद आए, आपको मदद मिले, मुझे ज़रूर बताएं, अपना प्यार भेजें। वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन प्रेस कर दें, ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए और लाती रहूँ और आपको नोटिफिकेशन आता रहे। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई लव यू। बाय बाय, टेक केयर। और मेरे फर्स्ट चैनल एंजेलिक रीडर, जहाँ पर मैं डेली लाइव आती हूँ, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं डेली लाइव सेशंस करती हूँ और आपकी लाइफ के आंसर्स के लिए डेली एनर्जी अपडेट के हिसाब से आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें, आप रोज़ आके ज्वाइन इन करके अपडेट ले सकते हैं अपनी लाइफ के कोई भी सवाल को लेकर, जो कि मेरा फर्स्ट चैनल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो, वेयर आई हैव मेंशन द लिंक ऑफ माई फर्स्ट चैनल एंजेलिक रीडर, वेयर आई एम कमिंग लाइव एवरी डे। यू कैन ज्वाइन इन for energy updates regarding any question of your life. You are always welcome. Thank you so much for watching the video, and I wish you all luck. May God bless you. Thank you. Take care. Bye bye. I love you. Hi, card number 3. So if this resonates with you, then keep watching. Otherwise, feel free to choose another card if you think this is not resonating with you. Okay, so God bless you. The card you have chosen is Orphaned. For some of you, you might have lost something. This can be any parent, or this can be anything you have lost, all right? Or might be somebody is in pain. There can be some health issue. So some of you can be orphans. So, or you have lost someone in some way, missing someone, feeling lack of something. Okay, number 5 can be important for you, month of May. Some of you can be like going through some divorce or some court case or loss in any form. You're not happy, okay? So number 5, month of May can be important for you. This is talking about wisdom, intelligence, all right? Somebody intellectual, might be something related to studies, or this can be also something related to somebody being strategic, planning, okay? All right, so let's see. The first guidance we have is you are unique. Your journey is unique and different. Stop comparing yourself with others. So अगर आप यहाँ पर comparisons कर रहे हो आप किसी के साथ, जैसे आपने कुछ खो दिया और आप comparisons कर रहे हो जिसकी वजह से आपने कुछ खोया हो, या आपको किसी चीज़ की कमी लग रही है, आप खुश नहीं हो और आप comparisons कर रहे हो, तो वो कह रहे हैं comparisons करना बंद करो। हर एक की अपनी जर्नी होती है, हर एक का अपना सफ़र है, हर कोई अपने से डिफरेंट है, ठीक है? हर एक की अपनी डिफरेंट सोच है और हर एक की अपनी डिफरेंट जर्नी है। कंपैरिजन्स मत करो दूसरों के साथ, ठीक है? ऑलराइट,
So next we have is friendliness. You are able to recognize traits in common with another in order to forge love based connections. So हो सकता है यहाँ पर कुछ connections relationships को लेकर कुछ हो, और कुछ friends को लेकर हो सकता है, या फिर simply friendliness किसी की किसी से हो। तो वो ये बोल रहे हैं कि आपको सबसे पहले इस चीज़ को रिकग्नाइज करना है कि जो क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं वो सामने वाले के अंदर भी हैं। आप में कुछ कॉमन क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। इस चीज़ को पहले रिकग्नाइज करो, ऑलराइट। और उसके बाद आप अपने रिश्तों में सुधार ला सकते हो प्यार के साथ, ओके। सो यू आर एबल टू रिकग्नाइज ट्रेट्स इन कॉमन विद अनदर इन ऑर्डर टू फोर्ज लव बेस्ड कनेक्शंस, ऑलराइट। सो जिन रिश्तों में आप प्यार लाना चाहते हैं, अगर लेट्स सपोज आपने कोई रिश्ता खो दिया है या आप किसी के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हो, प्यार से कनेक्ट करो, लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आपकी क्वालिटी सिमिलर है, कहीं ना कहीं आप एक दूसरे का आईना हो सकते हो, ऑलराइट। सो कुछ ऐसा मैसेज है। फ्रेंडली वे में बात करो, थोड़ा सा फ्रेंडलीनेस लाओ, एनर्जीज थोड़ी वाइब्रेंट करो। अगर कुछ कलर्स को लेकर पूछना है तो थोड़ी वाइब्रेंट कलर्स यूज़ करो, ब्लू, पिंक, रेड, ग्रीन, येलो, कुछ ऐसा है। अगर आप कलर्स को लेकर पूछ रहे हो, कोई मेकअप आर्टिस्ट हो सकता है, कोई पेंटिंग को लेकर कुछ हो सकता है, तो अपनी एनर्जी कलरफुल करो, क्योंकि आपने जो कार्ड चुना है वो काफ़ी डार्क कार्ड है, आप लो वाइब्रेशन में हो, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ऑलराइट। अगर कोई फ्रेंड्स आपस में, लेट्स सपोज कोई ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, आपस में एंजॉय कर रहे हैं, उन्होंने आपको उसका हिस्सा नहीं बनाया और जेलसी फैक्टर हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप किसी को इनसिक्योर फील करा रहे हो, जो कि जज कर रहे हो, आप किसी को इनसिक्योर फील करा रहे हो, या कोई आपको करा रहा है, सो ऐसी एनर्जी सेंस हो रही है। थोड़ा मेडिटेशन करो, आपको अकेले बैठ के मेडिटेट करना है, अपनी थोड़ा काम डाउन करो, शांत रहो और आराम से बैठ के सोचो कि आप किस चीज़ के पीछे भाग रहे हो और कौन आपके पीछे भाग रहा है, कुछ ऐसा। आप कोई तो पैटर्न रिपीट कर रहे हो राउंड एंड राउंड। अगर आपका हेडेक हो रहा है, शावर ले लो, मसाज ले लो, कोई थेरेपी ले लो, मेडिटेशन कर लो, आप स्पिरिचुअल जर्नी में मुझे लग रहे हो, ठीक है। यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स की वाइब्स भी मुझे पता नहीं क्यों आ रही है। कुछ जैसे होता है ना, तालाब में एक मछली सारा पानी गंदा कर देती है, ऐसा मैसेज भी आ रहा है। तो किसी की एनर्जी के पीछे मत भागो, किसी की एनर्जी मत लो। अगर आप राउंड एंड राउंड कोई पैटर्न में जा रहे हो या राउंड एंड राउंड आपका हेडेक हो रहा है, आप बार बार कुछ ओवर थिंकिंग कर रहे हो, शांत, पहले ठंडा पानी पियो, स्टे हाइड्रेटेड, शावर ले लो, पानी ठंडा पियो, डार्क एनर्जी से निकलो, ठीक है। थोड़ा सा आपको एक उम्मीद की किरण दिखेगी, ऑलराइट। और थोड़ा अकेले बैठ के सोच विचार करो, सिट डाउन, मेडिटेट फॉर अ वाइल, टॉक टू योर ओन सोल, लिसन टू योर इनर सोल, कॉन्टेम्पलेट व्हाट इज, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। पूरी सिचुएशन को आराम से अकेले बैठकर एक गहरी सोच विचार करो, समझो चीज़ों को कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी रूट, व्हाट इज़ द रूट कॉज, व्हाट्स ऑल इट। Try to understand the entire situation. What is the root cause? Why is it happening? You know, something like that. I'm getting the energy of water over here. Something related to healing. Okay? Heal yourself. Heal whomsoever you need to. Stop chasing anyone if someone is chasing you, and but it's like stop chasing or stop avoiding. If you're chasing, stop chasing. If you're avoiding, stop avoiding. Because this is a never ending story I'm hearing. You need to settle down, be stable. That's an energy. Okay? So पहले अपना दिमाग शांत करें, समझें आप किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, कौन सी चीज़ आपके पीछे भाग रही है। यहाँ पर कोई इम्पेशेंट की एनर्जी भी आ रही है, लिटरली। यहाँ पर फिशेस की वाइब्स आ रही हैं। अगर आप घर में एक्वेरियम रखना चाहते हैं, रख सकते हैं। यहाँ पर कोई पाइसेस हो सकता है, या तो पाइसेस सीज़न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इट्स लाइक 20 February to 20 March कैन बी इम्पोर्टेंट सीजन फॉर यू। कुछ नई शुरुआत, कुछ नया क्रिएट करो,
अगर कुछ खो दिया, कुछ नया क्रिएट कर सकते हो, कुछ नया आइडिया। न्यू मून आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप न्यू मून में थोड़ी मेडिटेशन करके थोड़ी मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, अपनी हीलिंग करवा सकते हो। ओके, कम्युनिकेशन किसी के साथ कर सकते हो, किसी से बात कर लो। लेट्स सपोज आपने किसी को अंधेरे में रखा, किसी को क्लैरिटी नहीं दी, उनको क्लैरिटी दो, उनसे बात करो। अगर उनको कुछ नहीं दिख रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, आप उनको क्लैरिटी दें, उनसे बात करें, उनको क्लियर करें। और अगर आप कुछ चीज़ें नहीं देख पा रहे हो तो आंखें खोलकर देखो। ओपन योर आइज, वेक अप टू द ट्रूथ। आंखें खोल के थोड़ा सा देखो कौन क्या कर रहा है। बंद आंख करके किसी पर भरोसा मत करो, आंखें खोलकर देखो कौन क्या कर रहा है। आप किसके पीछे भाग रहे हो, कौन आपके पीछे भाग रहा है, कौन क्या कर रहा है। दिमाग शांत करो, अंधेरे से बाहर निकलो, आंखें खोलो। या तो आपको किसी की आंखें खोलनी है, अगर कोई नहीं देख पा रहा या किसी को आपने क्लियर नहीं किया, आपने किसी को क्लोजर नहीं दिया, किसी से बात ही नहीं की, और अगर कोई आपसे बात नहीं कर रहा तो कुछ ऐसा। कम्युनिकेशन इज़ द सल्यूशन, कम्युनिकेशन इज़ द की टू योर प्रॉब्लम्स। हर ताले की चाबी कम्युनिकेशन होती है, बात करके निकलती है। Communication is the lifeline of any connection. It is the only solution to any problem. Again, आपके लिए न्यू मून बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। इससे आप कुछ नया क्रिएट करोगे। You can create something new with this by communicating. So I'm strongly seeing new moon is important for you. A new beginning, creating something new, कोई नई शुरुआत, कुछ नया क्रिएट करना, नया जन्म, नई शुरुआत, कोई नया मौका, न्यू अपॉर्चुनिटी। जेमिनाई सीजन इंपॉर्टेंट हो सकता है। मंथ ऑफ मे एंड जून, 20 May to 20 June can be important. Gemini season can be important for you. Alright, for some of you किसी की आइज में प्रॉब्लम हो सकती है, हेयर में प्रॉब्लम हो सकती है, फेस में, स्किन में, हेयर ग्रोथ। तो कुछ लोगों की हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ऑलराइट, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। मुझे यहाँ पर हेयर की एनर्जी भी आ रही है। ओके, या ऑलराइट, कुछ नया ट्राई करो। अगर कहीं पर कुछ नहीं ठीक हो रहा, किसी चीज़ की कमी फील हो रही है, लेट्स सपोज आपकी हेल्थ नहीं ठीक है, आपकी हेल्थ में पावर की कमी हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। ऑलराइट, सो ये आपके मैसेजेस हैं। आपके लिए ब्लू कलर बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, जो कि बेसिकली कम्युनिकेशन और थ्रोट चक्रा को बोल रहा है। शायद आपसे कोई बात नहीं कर रहा है या आपने किसी से बात नहीं कर रही है, करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो जो भी है, आप इस एनर्जी से बाहर आ सकते हो, लेकिन आपको इस एनर्जी से अपने आप को बाहर लाना भी है। ठीक है, ऐसा मैसेज आ रहा है। ऑलराइट, सो और अगर ऑलरेडी बात हो चुकी है, आपको पता है क्या है क्या नहीं है, तो यहाँ पर चेंज का मैसेज है कि अपने माइंड को चेंज करें, अपनी एनर्जी को चेंज करें, अपने विजडम को यूज़ करें, समझदार बने, कुछ नॉलेज गेन करना। शायद आपको कुछ चीज़ों की नॉलेज ही नहीं है, या किसी को नॉलेज देना, कोई विजडम गेन करना, या किसी को विजडम देना, नॉलेज लेना, देना, सीखना, सिखाना। ओके, या कुछ लोग बच्चों के लिए पढ़ाई की एनर्जी हो सकती है। ऑलराइट, सो या चेंज इज़ अ मैसेज। ओके, बुध ग्रह आपका वीक हो सकता है। बुधवार को मंदिर माथा टेका करो, श्री गणेश की पूजा आप कर सकते हैं। ओके, सो या दीज आर द मैसेजेस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, आपको लगे आपको हेल्प मिली है, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। आई एम श्योर, मेरा विश्वास है इससे आपको कोई ना कोई मदद ज़रूर मिलेगी। और अगर आपके साथ रेजोनेट किया और आपको मदद मिलती है, मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करना। और मैं मिलूँगी आपको कल नेक्स्ट सेशन में। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। इसके अलावा अगर आपको और डिटेल में क्लियर करना है, आपको जैसे कुछ लोगों की इंट्यूशन नहीं स्ट्रॉन्ग होती
होती वो पूरी तरह से अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, तो उसके लिए पर्सनल सेशन के लिए आप मुझे डिटेल क्लैरिटी के लिए पर्सनली इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मेरा विश्वास है इसमें काफ़ी हद तक आपको मदद मिलने के चांसेस है, और कुछ ना कुछ तो यूनिवर्स ने आपको साइंस दी है, आपको हेल्प की है कि आप अगर आराम से ठंडे दिमाग से अकेले बैठ के सोचेंगे तो कुछ ना कुछ आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा, आपको सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा, और ये ज़रूर आपको हेल्प करेगा, मेरा विश्वास है। तो वीडियो पसंद आए, रेजोनेट करे, हेल्प मिले, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके बताना। So far if you think this has helped you, make sure to share your comments in the comment section, and let me know how much it has resonated and how much it has really been helpful to you. And just in case if you think your intuition is not so strong, that you're not completely able to understand, then you can get for more deeper clarity by buying your personal session, by contacting me on Instagram, and you can DM me on Instagram, you can follow me on Instagram, and you can watch my daily reels over there. I'm coming up with everyday reels over there. For more deeper clarity, you can contact me for personal detailed sessions. And apart from that, I'm coming live on my first channel. The name of my first channel is Angelic Reader, where I'm coming live every day. You can join in for quick energy update. Any question of your life, you're most welcome. You can anytime join in. You can subscribe and hit the notification bell to be notified about my everyday live sessions on my first channel, and the link is mentioned in the description box down below. मेरा पहला चैनल एंजेलिक रीडर नाम से है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं रोज़ लाइव आती हूँ। आपको अपनी लाइफ को लेकर और क्लैरिटी चाहिए, क्विक एनर्जी, डेली अपडेट्स चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे पहले चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दें। डेली लाइव सेशंस की आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी, आप उसको भी ज्वाइन इन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर भी मैं आती रहूँगी, इसको भी आप फॉलो कर लें। आगे और भी डिटेल्स वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियोस पे बना दूंगी। सो इफ़ यू वांट टू सजेस्ट मी एनी टॉपिक रिगार्डिंग द डिटेल्ड क्लैरिटी अबाउट एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑन योर माइंड, you can mention me in the comment section. I will definitely upload the video, the detailed clarity about any specific topic you suggest me. So far this is all I have for you. I hope you like this video. Thanks for watching, and I'll see you in the next video. Till then, take good care of yourself. I love you. Take care. Bye bye.